आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के नॉन टेक्निकल वीडियो ब्लॉग नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने देखा कि कैसे एक साधु ने अपनी पॉजिटिव सोच और मनोबल के साथ एक राजा और उसकी पूरी सेना के अंदर उनके खोए हुए मनोबल को बढ़ाया तथा अपने राज्य को बचाने के लिए उनके अंदर उनकी खोई हुई इच्छा शक्ति को जगाकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से वो युद्ध जीतने में भी कामयाब रहे। आज हम आपको थोड़ा सा कुछ हटके दिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको हिमाचल की वादियों की सैर तथा वहां की एक शादी की रस्में यानी हल्दी की रस्म और डीजे पार्टी की कुछ झलकियां दिखाएंगे। अब हम थोड़ी देर में घूमने निकलेंगे और आपको बाहर जाकर यानी आसपास का कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज यहाँ हिमाचल में किसी शादी में आया था, तो मेरे दिमाग में अभी वैसे आया, मैंने कहा चलो आपको हिमाचल की सैर करवा दूँ। मैं सवेरे सवेरे उठ के घूम रहा था। मैंने ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा अब सामने से व्यू दिखाता हूँ इसका। यहीं से मैं आपको छोटा सा थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गांव का जो ये गांव के बाहर सड़क के पास से थोड़ी सी तस्वीर दिखाई दे देती है। ये देखो, एक वहां से सामने से एक गाड़ी आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, बिल्कुल आपको शांत। और यहाँ देखोगे तो ये अभी एक्चुअल में बरसात हुई थी। बरसात के टाइम पे यहाँ पर ये बरसात का पानी है ना, ये हफ्ता 10 दिन ऐसे चलता रहेगा। यानी जो थोड़ा बहुत इधर देखोगे तो, और इस पानी को देखोगे, एक शहरों का पानी और यहाँ के पानी में देखो कितना फ़र्क है, कितना साफ सुथरा पानी है। यानी मतलब कोई चाहे तो इस पानी को पी भी सकता है। गांव का माहौल होता है, लोग सवेरे ही जल्दी उठ जाते हैं। ये हमारा बेटा आ रहा है उधर से, अक्सर में इसका भी पता नहीं है कि मैं यहाँ वो बना रहा हूँ। ये इधर हमारी सामने जो गांव की एंट्री है, उस गांव की एंट्री के पास ही हमारी गाड़ी खड़ी है। एक्चुअल में मेरे बेटे के यहाँ ससुराल है, उसकी एक्चुअल में साली की शादी है, तो हम उस शादी में आए थे। और ऊना से आगे चल के लगभग 45 किलोमीटर आगे जा कर के है हमारा घर भी। यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर हमारा घर है, जो आपको मैं वहाँ का भी व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ सामने आप देख रहे हो एक पीपल का पेड़ है सड़क के किनारे ही, जो कि इस पीपल के पेड़ को लोग ब्रह्मा का अवतार मानते हैं और इसको लोग पूजा करते हैं। तो यानी इसकी लकड़ी का टुकड़ा एक सड़क में या रास्ते में भी आ जाए तो उठा करके बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। इसकी डिटेल में ये आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पानी का ना थोड़ा सा शॉर्टेज रहती है, तो लोगों ने यहाँ पानी का एक जो नेचुरल सोर्स होते हैं, वैसे तो जो सप्लाई का पानी है वो आता है, लेकिन वो पानी के जो टाइमिंग है वो थोड़े से बहुत कम रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पर, यानी कुआं टाइप में है ये, और शायद आई थिंक ये काफ़ी गहरा भी होगा। मैं इसको थोड़ा सा देखूं, यदि ये खुला होगा तो, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ। हाँ, ज़्यादा गहरा तो नहीं है, मतलब फिर भी ठीक है। आज आजकल गहरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। और भी देखोगे तो इसमें छत भी लगा रखी है। यानी पहले जब सप्लाई का पानी नहीं था तो लोग यहीं से पानी भरते थे। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि एक छोटा सा ना, देखो मैं सामने देख रहे हो आप, एक सवेरे सवेरे एक बंदा यानी जल चढ़ा रहा है। मतलब इसी तरह उस पीपल को लोग काफ़ी मानते हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत कम दिखाई देंगे आपको लोग। अब इन गांव वालों ने क्या कर रखा है कि यहाँ से एक्चुअल में देख रहे हो कि सामने ऊपर तारें वारें और ऊपर से एक पूरा वो लगा हुआ पाइप में जुगाड़ ये, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ से एक मोटर लगा करके और गांव की तरफ पाइप ले गए हैं। और
जैसे जैसे ज़रूरत होती है, कोई शादी फंक्शन या जब पानी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो लोग यहाँ से मोटर चला करके ज़रूरत के हिसाब से वो अपना पानी का अरेंज कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा उधर को चलते हैं। इधर एक छोटा सा हैंडपंप भी है कि यहीं से लोग पानी भर के जल चढ़ा देते हैं। यहाँ देखो आप, पहाड़ आपको कितने ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ फिर पानी बह रहा है। यहाँ देखो घर के लिए एक छोटी सी कैसे एंट्री है। और यहाँ की खूबसूरती देखो। यहाँ की जो, यहाँ अरबी के पत्ते, कई जगह तो मतलब ये जो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, ऐसे पैदा हो जाती हैं, ऐसे उग जाती हैं, मतलब उनको, उनके बीज नहीं डाले होते हैं, वो वैसे ही सड़कों के किनारे या पानी का जहाँ थोड़ा सा सोर्स होता है, देखो गौर से सुनोगे तो कैसे पानी की छड़ 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 की आवाज़ आ रही है। और यहाँ एक चीज़ और होती है, जब तेज बरसात होती है तो बहुत सारी जगह यानी मिट्टी वहाँ से टूट टूट के आगे चली जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं ज़्यादातर यहाँ पर, देखो छोटे छोटे बांध से बना देते हैं। अभी इन्होंने छोटे छोटे, आज तो बरसात का पानी ज़्यादा है, और पानी ज़्यादा होने की वजह से तो अब मैं इधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ पास, लेकिन घास और मतलब इस टाइप की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि इधर जाना थोड़ा सा, सांप वगैरह का भी डर लगता है। तो यहाँ सामने पानी देख रहे हो आप, ये पानी जो इकट्ठा हुआ, छोटा सा बांध बनाया है। यानी ऐसे छोटे छोटे आपको बहुत सारे बांध मिलेंगे। दो काम होते हैं, एक तो पानी तो चलो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप सिंचाई के लिए जब गर्मी के टाइम पे इस टाइप का पानी का यूज़ कर सकते हो। सेकंड, जो मिट्टी जो कट कट के बह के जाती है, उसकी सेविंग हो, मतलब वो बच जाती है। एक जो गांव की बस है, ये बस आ गई है, बस जा रही है, लेकिन बस में देखोगे तो आपको दो चार छः सवारियाँ मिलेंगी। आप मुश्किल से 10 सवारी बैठी हुई है। यही तो लोग ना भगवान के प्रति भी बहुत विश्वास करते हैं। और यहाँ देखोगे तो एक छोटा सा घर है, घर के ही अंदर किसी ने एक मंदिर बना रखा है। यहाँ पर उसका धूना सा भी है। बताते हैं कि यहाँ शायद मंगल और शनिवार को यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, और काफ़ी लोग यहाँ भजन कीर्तन, और बहुत सारी घर भी देखोगे तो कितने अच्छे अच्छे आपको घर मिलेंगे। इसी तरह एक जो हमने सोलर का एक बारी डिस्कस किया था, तो मेरे मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये जो ऊपर छोटा सा सोलर की लाइट का सिस्टम लगा है, ये सरकारी है। और ये जो कुछ सब्सिडी वगैरह मिल करके ना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस टाइप के सोर्स लगाए जाते हैं। ये मेरी, एक्चुअल में मेरी बहन की बेटी का घर है, और यह है उनकी एंट्री है। और इसी तरह इधर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ है। पेड़ देखोगे आप तो इसमें, यदि मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाऊं, तो ये एक्चुअल में विनय, ये नींबू का पेड़ है ना। ये एक्चुअल में मेरी मेरी बहन की बेटी का घर है, और ये उनके बेटे हैं। ये एक्चुअल में बीटेक इंजीनियर हैं। बीए इन्होंने भी बल्कि छुट्टी ले रखी है, और ये भी अपने घर के पास ही खड़े हैं। तो मैं भी टहल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनसे डिस्कस कर लूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। आप बताना चाहोगे कुछ? ये बांस का पेड़ तो आपको पता ही होगा। एक से, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये बांस का पेड़ है, और हाँ पहले तो काफी बड़ा होता था, पर थोड़े दिनों से पहले ढह चुका है ये। हाँ, हाँ एक हाँ नीचे होता था पेड़, हाँ पर वो भी पिछली बरसात में नीचे पानी में ही चला गया है। हाँ। इनके कहने के हिसाब से, जो मैंने जैसे पीछे बताया था, जो हमारे यहाँ पर क्या है ना, ये छोटे छोटे बांस के पेड़ हैं। हाँ, क्या है ना, एक थोड़ी सी ये पहाड़ी होने की, नीचे आप देख स्लाइडिंग रहे पे हो ना, बहुत ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी खाई है, रह और गया होगा ये। लेकिन ये आस्ता आस्ता फिर ये अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। यानी ये काफी जल्दी बढ़ता है वैसे, और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और चलो, आप बिजी हो? हाँ जी, थोड़ा। हाँ हाँ, चलो ठीक। और इसी तरह देखो, अब मैं जैसे बता रहा था कि सड़क के किनारे घर के बिल्कुल साथ में ये जो अरबी के पत्ते देख रहे हो, ये अपने आप उगे हैं। ये किसी ने यहाँ मतलब बीजे नहीं है, ये अपने आप तैयार हो गए हैं। और यहाँ देख रहे हो कि कितनी लंबी चौड़ी खाई है। अभी तो थोड़ा सा इस वक्त ना सवेरे का टाइम है, और मतलब धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की धूप है। अभी तक तो मैं एक्चुअल में वीडियो बना रहा था, खुद ही बना रहा था, लेकिन अभी मैंने बेटे को बुलाया था। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप,
पानी की यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे इसको क्रॉस करने के लिए एक्चुअल में ये जो खाई सी होती है ना, ये काफी लंबी होती है, यानी ये पीछे पता नहीं ना जाने कितने सारे गांव को कवर करते हुए आ रही है। और जैसे मैंने बताया था, यानी जब ये सड़क बनी होगी तो ये सड़क बिल्कुल उस टाइम पे मतलब एक पहाड़ी थी। पहाड़ी को देखो, ये पहाड़ी को काट के ये सड़क बनाई हुई है। यानी ये बरसात के टाइम पे इस टाइप के, ये जो आपने सुना होगा कि जमीन खिसकने की होती है, तो इसको गौर से देखोगे, यहाँ देखना बेटा, इसको जूम करके दिखाना जरा। अभी भी पानी की टिप टिप देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल पानी हल्का हल्का बह रहा है। यानी ये वैसे पानी नहीं है, ये एक्चुअल में बरसात का ही पानी है, क्योंकि अभी बरसात, यहाँ कल ही बरसात हुई है, मतलब कल से ही बंद है यहाँ, नहीं तो अभी लगातार यहाँ बरसात हो रही थी। ये देखो यहाँ पर भी पानी, अब देखो बाहर धूप निकल रही है लेकिन पानी बह रहा है, और पानी भी इतना साफ पानी नजर आएगा आपको कि बिल्कुल आप इसको, मतलब इस पानी को पी सकते हो, मतलब इतना आपको ये साफ पानी नजर आएगा। यानी यहाँ पोल्यूशन और गंदगी नाम की चीज नहीं होती है पहाड़ों में। पहाड़ों की किसी टाइम पे जब यहाँ शायद, यहाँ अब देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है, मैंने बताया ना कि इस रोड पे ट्रैफिक भी आपको बहुत नाम का मिलेगा, यानी बहुत कम ट्रैफिक होता है। एक्चुअल में ये स्कूल की बस है, ये स्कूल की बस है जो बच्चों को लेने जा रही है, बच्चों को लेने जा रही है। इसी तरह अब हम यहाँ नीचे पुल के पास आ गए हैं। पुल में मैं जैसे बताया था कि ये जो मेन नाला था, नाला नहीं कह सकते हैं हम इसको, यानी जो खाइयाँ होती हैं वो एक बहुत लंबे चौड़े एरियो को कवर करके आती हैं। यानी पीछे से देखोगे नीचे पानी भी है, हल्का हल्का उसमें पानी भरा हुआ है। यानी बहुत सारे जो गांव होते हैं और गांव के जो लोग होते हैं वो उसको अपनी जमीनों को, अपने पानी को, जो इस टाइप के नाले होते हैं उनमें लिंक कर देते हैं इन खाइयों में। यहाँ भी पहाड़ी की तरफ देखोगे तो कितना, पहाड़ी भी कितनी जबरदस्त है, मतलब यहाँ पुल का वो व्यू देखोगे बिल्कुल सड़क के किनारे। हम भी बड़ी आसानी से यहाँ से मतलब वो बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं होता। जैसे मैंने बताया 15-20-25 मिनट बाद पता नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में लोग वैसे भी ज़्यादातर सो रहे होते हैं। ये पानी यहाँ, ये शायद मुझे लग रहा है ये बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ के साथ साथ ही ये पानी, यानी ये गांव के दूसरी तरफ से एक वही जैसे नाला था, वो नाले का ही पानी है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ क्या है कि थोड़ा सा हाइट के गिरने की वजह से ये बिल्कुल एक वो बन गया, जिसको हम कह सकते हैं झरना। और बरसात के टाइम पे तो इसमें वैसे भी पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी अभी बरसात हुई है। हालांकि थोड़ा सा पानी देखोगे तो हल्का सा मुझे गंदा नज़र आ रहा है, क्योंकि वैसे भी ये नालों का पानी होता है। और देखो कितना अच्छा इसका व्यू नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये जो रोड है, ये ऊना से लिंक करेगा जा करके, मतलब ऐसे इस तरह ये आगे जाता है। अब हम पीछे ही चलेंगे। यहाँ नीचे खाई की तरफ भी देखोगे तो ये पेड़ जो है ना, ये अपने आप नेचुरल तरीके से उग जाते हैं। मुझे भी ये भी बड़का ही पेड़ नज़र आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे खाई के पास है जा करके। यहाँ से हम वापस ही जा रहे हैं, तो इधर अब धूप अच्छी तरह निकल चुकी है। वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, लेकिन इस मंदिर में हम दोपहर को जाएंगे, तब हम आपको वहाँ के दर्शन जरूर करवाएंगे। सड़क देखो, आप सड़क को देखोगे तो कितनी प्यारी सड़क है, कि शहरों की सड़कें और यहाँ की सड़कें। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ एक बारी सड़क बना दी तो मेरे हिसाब से ये कि इसको 5-7 साल तो इसको शायद बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न ये है कि अब ये जैसे हमारी ये तारकोल से बनी हुई सड़क होती है, इसके लिए पानी ये सबसे नुकसानदायक है। यानी जैसे इसके अंदर पानी जाएगा और थोड़ा सा पानी इसमें इकट्ठा हुआ, वहीं से ये हार्ड होकर के कटनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पहाड़ों में सबसे जो मेन बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पहाड़ों में पानी तो टिकता नहीं है, पानी बारिश होने के साथ साथ ही ये पानी बह जाता है, तो इसकी वजह से आती है, मतलब सड़कें कभी बहुत ज्यादा खराब नहीं होती। इसी तरह आपको ये मेंटेन मिलेंगी। हाँ, एक वो है कुत्ता देखो बैठा हुआ, घर का पहरेदार। और मैं भी जब जा रहा था तो बल्कि डर भी लग रहा था इससे, लेकिन मुझे पता था कि भाई इनसे तो यदि डरोगे तो ये काटेगा, लेकिन नॉर्मली ये वैसे कुछ नहीं बोलते हैं, ये होता है। और यहाँ पर देखो तो शायद ये, मेरे ख्याल से ये कद्दू की बेल है, और इसमें मुझे कहीं नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी फैली हुई है। यदि पीछे तक देखोगे
काफ़ी फैली हुई है। लेकिन फूल देखो तो फूल पड़ा है। हाँ, कद्दू की ही बेल है ये शायद। में बच्चे बिल्कुल जाने के लिए इनकी बस आएगी शायद, और बस में ये लोग जाएंगे। इधर सामने देखोगे तो ये जो हमारी गाड़ी है तो ओस का टाइम है, यानी यदि आप गौर से देखोगे इसको तो बिल्कुल ये यानी पानी से नहा गई है। इधर देखो बिल्कुल, शीशे भी देखोगे तो अंदर शायद बैठेंगे तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आएगा करते। इधर घर की तरफ एंट्री कर रहे हैं तो देखो यहाँ भी एक कद्दू नहीं है लेकिन ये कुछ और ही, हाँ कद्दू भी है, ऊपर लगा पड़ा है। और ये घर के बाहर से बेल निकली हुई है। ये इधर उनके घर की तरफ का रास्ता है। वालों का घर है, मैं उनके बिल्कुल छत पे आया हूँ। एक्चुअल में यहाँ वैसे तो कुत्ता बंधा रहता था। मैंने वही पूछा कि यहाँ के एक तो जो मेन गांव के कुत्ते होते हैं ना, उनको बिना पूछे आप एकदम अंदर आ गए और उनसे कहीं डर गए, यानी कुत्ते के सामने नॉर्मल तरीके से रहो को भाई मैं तुझे जानता हूँ, मैं इस घर का मेंबर हूँ, तो यदि उसके हिसाब से उसका सामना करोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा। अदरवाइज वो आपको काटने से 1 सेकंड नहीं लगाएगा। तो अभी बिल्कुल खाली है तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। इधर पीछे देख रहा हूँ मैं, अरबी के पत्ते नज़र आ रहे हैं। इसको हम, इनके पत्ते भी यूज़ होते हैं, बाकी अरबी तो चलो आप लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन कई जगह ये पत्ते भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इधर से देखो गांव का भी कितना अच्छा, मतलब एक यहाँ जो गांव में देखोगे तो यहाँ सामने जो घर देख रहे हो ना, पहले इस टाइप के घर हुआ करते थे। और सबसे पहले जो घर होते थे, यहाँ भी कुछ कुछ घर नज़र आ रहे हैं। आजकल तो लोगों ने पक्के घर बना लिए हैं, और नहीं तो पहले यही होते थे। इसकी जो दीवारें होती थी, दीवारें भी वो मिट्टी और मतलब ईंट नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। हमारे अपने घर भी उस टाइम पे ऐसे ही थे। और यहाँ लकड़ी भी देखो तो बिल्कुल गल गई है। मेरे ख्याल से इसकी कम से कम भी 100-150 साल पहले का मकान बना हुआ होगा ये तो। इसी तरह जो ऊपर आप एक वो देख रहे हो, जैसे मैंने एक पीछे हल्का सा वो बताया था कि जो आसमानी बिजली होती थी उससे गिर, मतलब उसका भी बहुत ज्यादा घरों में नुकसान होता था। तो पहले कुछ इसी टाइप का, जो उसके ऊपर आप छत पे देख रहे हो एक मुर्गा सा बना हुआ है, एक्चुअल में उस टाइम पे ना इसी टाइप की कुछ चीजें, इसी टाइप की आकृति की कुछ चीजें बनाती होती थी। ये एक्चुअल में क्या है, ये मेटल की होती हैं वैसे ये। और ये क्या है कि उस इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करके और इसको लिंक दे देते हैं जमीन के अंदर, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी सीधी वहां से जमीन में जा करके एंटर कर जाएगी, यानी डिस्चार्ज हो जाएगी। एक्चुअली आज की डेट में तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बन चुकी हैं जिससे हम आज की डेट में तो वो वाली बिजली से नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन मैं एग्जैक्ट मुझे और कोई एग्जैक्ट नज़र आएगा क्योंकि ये तो मैं दूसरे गांव में हूँ, लेकिन मैं वहाँ दिखाऊंगा आपको जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करने प्रोसेस होता था उसके बारे में। और इसी तरह यहाँ से भी वो जो मंदिर की मैं बात कर रहा था, यहाँ से दिख रहा है। वैसे आज हम दोपहर को चलेंगे तो हम डायरेक्ट ही दर्शन करवाएंगे। चने पाए चने रुके हो गया बस क्या होया बाहर को करो, डालेंगे इसके हाथ में ही है नहीं
गाओ मैं भी हूँ बहन। उम्मीद है अब तक आपका कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट जरूर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। कल यानी फ्राइडे को हम मॉर्निंग में माता ज्वाला जी के दर्शन के लिए निकलेंगे और वहाँ पर साथ ही बच्चे के मुंडन संस्कार की रस्म पूरी करेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं ये सब देखने के लिए आपको अगले ब्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय माता की।